नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिप पेन, उनके कारण और निवारण के बारे में। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, वो हिप के बहुत सारे जो कारण होते हैं दर्द के, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। क्या क्या इलाज संभव है, क्या ऑपरेशन ही इलाज है या उसके अलावा और कुछ भी इलाज है, क्या हिप खराब होने पर हिप रिप्लेसमेंट ही इलाज है या उसके अलावा भी और कुछ इलाज है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। तो बेसिकली हिप पेन होता क्यों है? जो कुछ दिनों के लिए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर का जो पेन हो रहा है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी मेजर प्रॉब्लम की वजह से हो। लेकिन अगर परसिस्टेंट पेन हो रहा है जो महीनों तक बना हुआ है, हफ्तों तक बना हुआ है, एक्सर्शन से बढ़ जाता है या रेस्ट के टाइम पर भी हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, बार बार हो रहा है या परसिस्टेंटली बना हुआ है, तो फिर हमें उसके लिए उसका कारण ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हमारा देश है उसमें हिप पेन जो है उसके 4 जो है मेजर कारण होते हैं। एक सबसे पहला है हिप का खराब होना। हिप खराब क्यों होता है? तो हिप खराब होने के भी बहुत सारे कारण हैं और उसमें जो प्रमुख कारण है वो है गठिया। हमारे हिंदुस्तान में गठिया बाई की वजह से जो हिप जॉइंट का खराब होना बहुत ज़्यादा पाया गया है। दूसरा कारण है एवीएन, एवैस्कुलर नेक्रोसिस, जो कि हमारे जो जॉइंट होता है, जो बॉल एंड सॉकेट होता है, उसका जो बॉल होता है उसमें खून का दौरा कम हो जाने की वजह से। तीसरा इन्फेक्शन। हमारे इंडिया में टीबी बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि एक ट्रॉपिकल कंट्री है। तो टीबी के बाद हिप खराब होने का रिस्क या किसी भी इन्फेक्शन होने के बाद जो जॉइंट में अगर इन्फेक्शन होता है तो जॉइंट खराब होने का रिस्क बढ़ जाता है। और सबसे लास्ट में आता है ट्रॉमा, यानी चोट लगना। फ्रैक्चर हो गया है अगर, और खासकर जो कूल्हे का वो पार्ट जो जस्ट गोले के नीचे होता है, जिसको नेक ऑफ द फीमर बोलते हैं, उसमें अगर फ्रैक्चर हो जाए तो अगर जुड़ भी जाता है तब भी उसमें खराब होने के चांसेस होते हैं, और ना जुड़े इसकी संभावना भी काफ़ी रहती है इस पर्टिकुलर हड्डी में। तो अब अगर ये कोई मेजर कॉज है अगर, और उसकी वजह से हमारा हिप खराब हुआ है, तो फिर उसमें ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं? क्या कूल्हा बदलना ही इलाज है? तो इसका जवाब ये है कि कूल्हा बदलने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हिप बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और हिप में बहुत ज़्यादा ख़राब होने के सिम्टम्स क्या होते हैं? परसिस्टेंट पेन होना, पूरे टाइम दर्द बना रहना, हिप का किसी एक पोजीशन पे फिक्स हो जाना, हिप के मूवमेंट कम हो जाते हैं, पैर छोटा हो जाता है क्योंकि गोला जब कोलैप्स हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, तो पैर की लंबाई छोटी हो जाती है और एक तरफ जो है झुक के चलना पड़ता है इंसान को। चाल जो है उसमें लंगड़ापन आ जाता है, चाल नॉर्मल नहीं रहती, और पेन, डिफॉर्मिटी, तरह तरह की ये सारे प्रॉब्लम्स तो हैं ही। तो कारण कोई भी हो, अगर हिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो अल्टीमेटली जो है एक ही इलाज बचता है, वो है हिप रिप्लेसमेंट। लेकिन उससे पहले क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कि हिप रिप्लेसमेंट को अवॉइड किया जा सके या डिले किया जा सके? तो एक जो कंडीशन है, जो एक मेजर कंडीशन है हमारे कंट्री में, जिसको बोलते हैं एवीएन या एवैस्कुलर नेक्रोसिस, उसमें जो है हम हिप रिप्लेसमेंट से पहले हिप को बचाने की कोशिश करते हैं। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी सर्जरीज जो है वो की जाती हैं, जो हिप रिप्लेसमेंट जितनी मेजर तो नहीं होती, लेकिन उनसे टाइम बाई किया जा सकता है। टाइम बाई करने की ज़रूरत क्यों होती है? टाइम बाई करने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हर एक रिप्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। कोई भी रिप्लेसमेंट लाइफ लॉन्ग चलेगा ऐसा नहीं होता है। एक रिप्लेसमेंट, हिप का रिप्लेसमेंट अगर बहुत अच्छे से किया जाए तो 30 से 35 साल चलता है। तो अगर कोई यंग पेशेंट है, उनको अगर हम हिप रिप्लेसमेंट करने की हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर पेन लेस हिप हम इनको कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए दे सकें, तो ये एक प्रेफरेबल ऑप्शन है यंग लोगों में। तो ऐसे केसेस में फिर छोटी सर्जरीज की जाती हैं, जिसमें कि आपका कोर डिकम्प्रेशन करते हैं, जिसमें हम छोटे होल करते हैं वेस्कुलरिटी बढ़ाने के लिए, और मसल फ्लैप्स, और उसके बाद वेस्कुलराइज ग्राफ्ट, इस तरह की टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी हैं। लेकिन कुल मिला के जो निष्कर्ष है इसका वो ये है कि हमें हिप को या किसी भी जॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बचाना होता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बचाना है, हमें पेनलेस भी रखना है, ताकि हिप जो है जो आपके पास है उसमें आप बिना पेन के अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़, अगर एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ नहीं भी कर पाते हैं तो एटलीस्ट रेगुलर एक्टिविटीज़ जो है वो आप कर सकें।
दूसरा जो प्रिवेंटेबल कॉज है जो हमने पहले बात करी वो है गठिया बाय। गठिया बाय का अगर प्रॉपर इलाज सही समय पर सही तरीके से किया जाए सिर्फ दवाइयों से ही, क्योंकि आजकल बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद हैं उन लोगों में भी जिनका गठिया रेजिस्टेंट है, जो नॉर्मल दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उनके लिए अलग तरह की दवाइयाँ आती हैं, उनको बायोलॉजिकल्स बोलते हैं। तो उन दवाइयों से हिप के आर्थराइटिस को उस स्टेज तक पहुंचने में जहां पर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना ही पड़े यहाँ तक भी हम पहुंचा सकते हैं सिर्फ दवाइयों से। तीसरा जो कारण हमने बताया इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन से होने वाली प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्फेक्शन अगर है तो टाइम पे डिटेक्ट हो, और अगर टाइम पे डिटेक्ट होता है तो फिर मेडिसिन से या पस जो जमा हो रहा है उसकी सफाई करके हम आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। जो फोर्थ कॉज था वो है ट्रॉमा या चोट लगना। तो अनफॉर्चुनेटली चोट लगने को तो प्रिवेंट सिर्फ आप सावधानी से ही कर सकते हैं, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। एक बार जब हिप रिप्लेसमेंट हो जाता है तो फिर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं और क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, क्या आपकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, हिप रिप्लेसमेंट कितने टाइप का होता है, कैसे करते हैं, क्या होता है प्रोसीजर, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। आज हम बात करेंगे सावधानियों के बारे में, बाद में कैसे लाइफ चेंज हो जाती है रिप्लेसमेंट के बाद, क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो एक चीज़ ये समझने और जानने की ज़रूरत है कि रिप्लेसमेंट जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज़ है। ये ऐसा नहीं है कि आपका नॉर्मल नेचुरल जॉइंट जो है आपका पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। हाँ, कुछ हद तक जो आपकी एक्टिविटीज़ थी वो आप जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ रहती है, आपकी वॉकिंग हो गई, आपकी ब्रिस्क वॉकिंग हो गई, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो आप कर सकते हैं। लेकिन पैरों के जॉइंट, किसी भी जॉइंट के रिप्लेसमेंट के बाद, चाहे हिप हो चाहे नी हो, आप रनिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी पाएंगे थोड़ी बहुत तो ज़्यादा करने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम हिप रिप्लेसमेंट के बाद ज़मीन पे बैठना, आलती पालती मार के बैठना, उकड़ू बैठना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर पॉसिबल है भी तब भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो हमने एक ड्यूरेशन बताई है हिप रिप्लेसमेंट की, ये 30 से 35 साल चलता है। अगर हम रोज़ रोज़ नीचे बैठना चाहेंगे या स्क्वाटिंग करना चाहेंगे तो ये जो एज है रिप्लेसमेंट की वो कम हो जाएगी और जो हिप जॉइंट जो है वो हमारा जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए एडवाइजेबल नहीं है ये सारी एक्टिविटीज़ करी जाए। कुछ ड्यूरेशन तक, सर्जरी के कुछ ड्यूरेशन बाद तक नीची जगह पर बैठने के लिए भी हम मना करते हैं और करवट लेने के लिए मना करते हैं, ताकि जो रिपेयर हुआ है आपके हिप जॉइंट के अलावा बाकी के जो हील हो जाए, अच्छे से स्ट्रेंथन हो जाए, उसके बाद फिर आप अपनी एक्टिविटीज़ करें। हाँ, लेकिन क्या हिप रिप्लेसमेंट के बाद हिप में जो पेन हो रहा था वो ठीक हो जाएगा? जी सर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेकंड, जो पैर छोटा हो गया था क्या वो पैर बराबर हो जाएगा? जी हाँ, वो पैर भी बिल्कुल बराबर हो जाएगा। मूवमेंट्स में जो रिस्ट्रिक्शन थे, जो पैर बाहर की तरफ नहीं जा रहा था, आगे की तरफ नहीं उठ रहा था, पीछे की तरफ पूरा नहीं जा रहा था, क्या वो मूवमेंट्स भी वापस आ जाएंगे? तो जी बिल्कुल, वो मूवमेंट्स भी सारे वापस आ जाएंगे। बाहर से देख के, बाहर से बता के, आपको चलते हुए देख के कोई ये नहीं बता सकता है कि अगर हिप रिप्लेसमेंट प्रॉपरली हुआ है तो आपकी कोई सर्जरी हुई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।